हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा सिंह। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे, जैसा कि हम हमेशा देते हैं, जितना अवेलेबल होगा। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। सिलेबस, यूजीसी नेट, करियर और बहुत सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ पर जा करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, कवर करते हैं आज की वीडियो। ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये है संस्कृति यूनिवर्सिटी से, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। अभी मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी क्या है, किन किन डिपार्टमेंट्स में मांगे गए हैं और क्या क्या डिटेल्स है, सभी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 21-22, ठीक। संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शेल हैव टू पोसेस, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, फार्मेसी, रिलेवेंट डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, CGPA 5.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विलेंट फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप इन क्षेत्र में से, इन सारे डिसिप्लिन में से किसी भी डिसिप्लिन में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका मास्टर में 55% नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका CGPA 5.5 होना चाहिए 10 में से, ठीक है। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन satisfying the requirement of minimum qualification as laid down in clause 2, performance in entrance test and interview. Candidates are required to propose and discuss their research interest area. The university reserve the right to लिमिट द नंबर ऑफ स्कॉलर। खैर ये सब तो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। फटाफट हम एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.sanskriti.edu.in. By filling the application form online, all mandatory details are essential to be filled. The candidate will upload the appropriate place and scan copy of their photograph on the form. Once mandatory details are completed, the payment option will be activated for making online payment of 1,500 as application fees, non-refundable, and subsequent submission of the form, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 रुपये दोस्तों फॉर्म के लिए फीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है ऑफलाइन व्यवस्था भी है, देख लेते हैं। If a candidate wants to submit the application fee via offline mode, he need to apply online and send demand draft, ठीक है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट फेंक देना है। पेएबल टू द संस्कृति यूनिवर्सिटी एट मथुरा, ठीक है, जो कि बनेगा पेएबल संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट मेंशन द एप्लीकेशन नंबर that will be provided once the application is submitted by the candidate at the bank of the demand draft. मैं तो यही एडवाइस दूंगी, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, ड्राफ्ट ना ही भेजें तो बेहतर है। फिर भी अगर आप भेजना चाहें तो ऐसे भेज सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ़ी भी दी हुई है कि आपका कितना फ़ीस लगने वाला है और क्या क्या कैसे कैसे लगने वाला है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ये है रिफंडेड फीस, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंट ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, registrar@sanskrit.edu.in। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 14 जनवरी 2021। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपॉजिट 31 मार्च 2021। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल अनाउंस सून, बहुत जल्दी से अनाउंस कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल अनाउंस सून, ठीक। कॉन्टैक्ट एडमिशन टीम एंड द सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल, ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ ले दोस्तों। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और भी दी गई है एक चीज़। द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी हेल्ड वाया यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल एंड जूम मीटिंग ऐप ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। तो मे बी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन जो है कि एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल से जूम मीटिंग ऐप पर, ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। माइट भी अभी थोड़ा कोविड कम हो गया है तो ना हो ऐसा, बट हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है तो ऐसा हो सकता है कि जूम मीटिंग के थ्रू आपका एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू
हो, फिर भी आप जो है कि अगर फॉर्म फिल करते हैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगी कि रेगुलर विज़िट करते रहें। एक कहते हैं ना, एक बेसिक इंटरवल्स पर आप रेगुलर विज़िट करते रहें, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दी हुई है, आप देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि किस सब डिसिप्लिन में क्या है। दोस्तों, डिसिप्लिन में बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत जगहों पर जो है कि नंबरों की संख्या, वैकेंट सीट की संख्या नहीं दी रहती है। जैसे कि हम MLSU की बात करें तो उसके ऑफिशियल PDF में ही लिखा हुआ था कि उसमें जो है कि इंटरव्यू की जो संख्या है वैकेंट सीटों की, वो इंटरव्यू के टाइम पर बताएंगे। ठीक है, तो PhD की वैकेंट सीटों की संख्या वो इंटरव्यू के टाइम पर बताएंगे, फॉर्म फिल करवा रहे हैं। मगर वहाँ पर जहाँ तक कहना है कि वहाँ पर अभी तक पिछले साल का आप देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे खासे नंबरों में स्टूडेंट्स के होते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट से कहते हैं कि बिना नंबर ऑफ वैकेंसी जाने हम कैसे फॉर्म फिल करें, तो इसके लिए देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जो हमसे पूछते हैं, तो इसके लिए हम असमर्थ हैं। हम क्या कर सकते हैं, हर जगह की अपनी अलग अलग, हर स्टेट की, हर जगह की अपनी अलग अलग ऑर्डिनेंस होती है। तो बहुत जगहों पे नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दी रहती है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन दिया रहता है। अब जब वो PDF में है ही नहीं तो हम लोग उसे कहाँ से बताएंगे। हम लोग आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देते हैं, सही जानकारी ही देते हैं, जितनी अवेलेबल होती है वही देते हैं। ठीक है, अपने मन से तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इतनी इतनी वैकेंट सीट है। तो भाई अगर आपको नहीं मन भर रहा है कि यहाँ पे वैकेंट सीटों की जानकारी नहीं दी गई है, तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी की ओर, कॉलेज की ओर रुख करें जहाँ पर दिया गया है। इसका बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन है। या फिर अगर आप पता कर सकते हैं किसी लोकल स्टूडेंट से, वहाँ पे रहने वाले, तो आप पता करें। अब जब PDF में है ही नहीं, वहाँ के ऑर्डिनेंस ही ऐसा नहीं कहते, वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि हम इंटरव्यू के टाइम पे आपको वैकेंट सीटों की संख्या बताएंगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आपको आधा अधूरी जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि जहाँ कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। हम पहले ही कहते हैं कि हम अवेलेबल जानकारी ही देंगे, और झूठ में बच्चों को गुमराह करना, स्टूडेंट्स को गुमराह करना इस चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो डिसिप्लिन ही दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी इनकी PhD में नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मार्केटिंग, ऑपरेशन, कॉमर्स, HR, एजुकेशन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालाइज। ठीक है, तो इतनी डोमेन थी और इतनी डिसिप्लिन थी। अब मुझसे अब अगर आप पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो मैं कैसे बताऊंगी जबकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारे PhD ऑर्डिनेंस होते हैं, वो अपने हिसाब से ही लेंगे, मगर जब आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने आपके जो बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसके समाधान तो मेरे पास सिर्फ एक ही है कि अगर आपका मन नहीं भरता है बिना नंबर ऑफ वैकेंसी जाने, तो आप उन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को चुनिए जो कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बताते हैं। अदरवाइज़ आप लोकल तरीके से पता कीजिए कि उस कॉलेज के स्टूडेंट से, कि जो वहाँ पढ़ते हैं, कि वहाँ पर कितनी है, क्या है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हम लोग उतनी ही जानकारी देते हैं जो कि PDF में ऑफिशियल तौर पर आपको दिया रहता है। या तो फिर हम लोग जहाँ से पढ़े रहते हैं, मान लीजिए BHU वगैरह से, तो वहाँ की जानकारी दे सकते हैं कि हाँ, वहाँ से हम लोगों ने स्टडी करी है, कर रहे हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रही है चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन को आप स्वयं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.sanskriti.edu.in PhD, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन PhD प्रोग्राम ब्रोचर। ये PDF का यहाँ पे साइन बना हुआ, इसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा और आप उसी नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे, एडवर्टीजमेंट पे, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही थी। कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले अपने लेवल पे सभी चीज़ों को देखना, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी डाउट्स आपके माइंड में ना रह जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।